मुहावरे और लोकोक्ति का टॉपिक चल रहा था हमारा, तो उसमें जो क्वेश्चन मैंने कुछ कल कराए थे आपको कल की क्लास में, और यहाँ पे आज कुछ और क्वेश्चन मैं आज आपको कराने वाला हूँ। तो चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना। पिछली क्लासें नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन कराए हुए मैंने पिछली क्लास में भी, तो आपके सभी एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो उसी टाइप से क्वेश्चन मैंने यहाँ लिए हैं आपके, जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपको कोई भी क्लास पिछली देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो पहला क्वेश्चन है, यह मूंग और मसूर की दाल, इस लोकोक्ति का अर्थ बताइए। तो यह मूंग और मसूर की दाल, तो इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है? देखिए इस लोकोक्ति का जो अर्थ होता है, अगर यहाँ पे बात करें तो वो होता है अपनी औकात से बढ़कर होना या करना। ठीक है, यानी कि यह मूंग और मसूर की दाल अपनी औकात से बढ़कर होना या करना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बताना है कौन सी जोड़ी गलत है। ठीक है, तो कौन सा जोड़ा गलत है उसे बताना यहाँ पर। देखिए तो यहाँ पर अगर बात करें पहले की, अपने पैरों पर खड़ा होना, स्वावलंबी होना, तो ये सही है। आँच न आने देना, तो आँच न आने देने का अर्थ क्या होता है? जरा भी कष्ट या दोष न आने देना, तो ये भी सही है। आसन डोलना, विचलित न होना। देखिए इसका मतलब जो है, यानी कि आसन डोलना, जरा भी विचलित न होना, तो यहाँ पर इसका अर्थ जो आएगा आसन डोलना यानी कि विचलित होना है। ठीक है, इसका अर्थ विचलित होना है। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या होता है? विचलित होना। बाकी आसमान टूट पड़ना, गजब का संकट पड़ना, तो बाकी सब सही हैं। ठीक है, यहाँ पर न नहीं आएगा, बल्कि आसन डोलने का मतलब होता है विचलित होना है। ठीक है, तो आंसर इसका यही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आँख का अंधा नाम नयन सुख, तो आँख का अंधा नाम नयन सुख, इसका अर्थ हमें यहाँ पर बताना है। देखिए आँख का अंधा नाम नयन सुख का जो अर्थ होता है, यानी कि गुण के विरुद्ध नाम होना, उसमें जैसा गुण होता है उसके विरुद्ध नाम होना। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वचन से फिरना, तो वचन से फिरना के लिए उचित मुहावरा चुनिए। तो वचन से फिरना का मतलब क्या होता है? देखिए वचन से फिरना मतलब, वचन से फिरना, तो वचन से फिरना मतलब थूक कर चाटना। यहाँ पर जो है अर्थ इसका होगा, यानी कि थूक कर चाटना। ठीक है, तलवे चाटने का क्या होता है? खुशामद करना। यहाँ पर इसको नोट कर लेना, खुशामद करना, तलवे चाटना, खुशामद करना। ठीक है, दांत में तालू, दांत तालू में जमना, दांत तालू में जमने का जो अर्थ होता है, यानी कि बुरे दिन आ जाना, इसका अर्थ होता है बुरे दिन आ जाना। ठीक है, बुरे दिन आ जाना। दमड़ी के तीन होना, तो दमड़ी के तीन होने का मतलब है सस्ते होना। ठीक है, इसका होता है सस्ते होना, तो इनको भी नोट करते चलना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लाल पीला होना, तो लाल पीला होने का जो मुहावरे का अर्थ है वो क्या होता है? देखिए लाल पीला होना, तो लाल पीला होने का मतलब क्या होता है? देखिए लाल पीला होना मतलब बहुत अधिक गुस्सा होना। ठीक है, बहुत गुस्सा होना। ठीक है, अब देखिए अब लज्जित होने का अर्थ क्या हो, इसका क्या अर्थ है? मतलब घड़ों पानी पड़ना। लज्जित होना मतलब घड़ों पानी पड़ना, घड़ों पानी पड़ना, इसका अर्थ होता है। ठीक है, बहुत प्रसन्न होना, तो बहुत प्रसन्न होने का मतलब है फूले न समाना। इसका जो मुहावरा होता है फूले न समाना। ठीक है, तो इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सावधान करना, तो सावधान करने का जो मुहावरे का अर्थ होता है वो क्या होता है? देखिए सावधान करना मतलब कान खोलना, इसका अर्थ होता है कान खोलना। अब आंख दिखाने का अर्थ क्या होता है? देखिए आंख द्वारा मुहावरे का अर्थ होता है धमकाना। ठीक है, धमकाना। और ओंठ
चबाना, तो ओट चबाने का अर्थ होता है क्रोध करना, ठीक है, क्रोध करना। और खून पीने का अर्थ होता है शोषण करना, ठीक है, शोषण करना, तो इनका अर्थ होता है। चलिए अगला देखते हैं। हृदय पवित्र हो, हृदय पवित्र तो सब कुछ ठीक, हृदय पवित्र तो सब कुछ ठीक के अर्थ में लोकोक्ति है, तो इसमें कौन सी लोकोक्ति का अर्थ होगा? ठीक है, देखिए तो इसका जो अर्थ होता है हृदय पवित्र तो सब कुछ ठीक, मतलब मन चंगा तो कटौती में गंगा, जो कहते हैं मन चंगा तो कटौती में गंगा, यानी कि हृदय पवित्र सब कुछ ठीक है, ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का अर्थ वाला सही विकल्प है। मूंग की दाल खाने वाला, तो मूंग की दाल खाने वाला, देखिए तो मूंग की दाल खाने का मतलब होता है यानी कि कमज़ोर, क्या होता है? कमज़ोर, ठीक है, तो इसको यहाँ पर नोट कर लेना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में 4 विकल्पों में से उसका चयन करें मुहावरे का सही अर्थ वाला। शहद लगाकर चाटना, तो शहद लगाकर चाटने का जो अर्थ होता है यानी कि किसी चीज़ को व्यर्थ लेकर बैठे रहना, ठीक है, तो इसका अर्थ जो होता है किसी चीज़ को व्यर्थ लेकर बैठे रहना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे वाले का सही विकल्प है। हिसाब बैठना, तो हिसाब बैठने का जो अर्थ होता है वो होता है, देखिए हिसाब बैठना, तो हिसाब बैठाना, हिसाब बैठाना, इसका होता है सुविधा होना, ठीक है, सुविधा होना यानी कि सुविधा, तो सुविधा का मतलब कहते हैं सुविधा, तो इसको यहाँ पर नोट कर लेना, ठीक है, यानी कि सुविधा होना। अगला क्वेश्चन है। प्रभुता पाई काहू मद नहीं, तो इस लोकोक्ति का अर्थ बताना है। प्रभुता पाई काहू मद नहीं, तो इसका देखिए अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है यानी कि शक्ति पाने का व्यक्ति अभिमानी हो जाता है, शक्ति पाने पर व्यक्ति अभिमानी हो जाता है, ठीक है। चलिए देखिए असंभव कार्य जो होता है उसे क्या कहते हैं, तो इसका जो मुहावरा होता है वो होता है पानी में आग लगाना, ठीक है, पानी में आग लगाना, पानी में आग लगाना, इसे कहते हैं असंभव कार्य करना, ठीक है, तो यहाँ पर इसको नोट कर लेना। उस विकल्प का चयन करें, दिए गए मुहावरे का सही अर्थ है कमर टूटना, तो कमर टूटने का अर्थ क्या होता है? देखिए कमर टूटने का मतलब है निराश होना, ठीक है, क्या होता है? निराश होना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ है। माथे पर बल पड़ना, तो माथे पर बल पड़ना मतलब होता है असंतोष प्रकट करना, ठीक है, इसका क्या होता है? असंतोष प्रकट करना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उस विकल्प का चयन कर दिए गए मुहावरे का सही अर्थ है 8-8 आंसू रोना, तो 8-8 आंसू रोने का मतलब जो होता है यानी कि बहुत अधिक विलाप करना, ठीक है, इसका जो सही अर्थ होता है वो होता है बहुत अधिक विलाप करना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उस विकल्प का चयन करें जो दी गई लोकोक्ति का सही अर्थ है। आँख का अंधा गांठ का पूरा, तो आँख का अंधा गांठ का पूरा, तो आँख का अंधा गांठ का पूरा, इसका जो अर्थ होता है वो होता है मूर्ख धनी, ठीक है, क्या होता है? मूर्ख धनी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रास्ता देखना, तो रास्ता देखने का जो अर्थ होता है वो होता है प्रतीक्षा करना, ठीक है, क्या होता है? प्रतीक्षा करना।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक हाथ में ताली यानी कि एक हाथ से ताली नहीं बजती, तो लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? एक हाथ से ताली नहीं बजती, तो इस लोकोक्ति का जो अर्थ होता है उसे कहते हैं, देखिए यानी कि कहने का मतलब हो गया झगड़े के लिए दोनों पक्ष जिम्मेदार होते हैं। ठीक है, झगड़े के लिए दोनों पक्ष जिम्मेदार होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से रिक्त स्थानों का उचित मुहावरे का प्रयोग कीजिए। पुलिस को देखकर चोर क्या हो गए? तो पुलिस को देखकर चोर 9 2 11 हो गए। ठीक है, 9 2 11 का मतलब क्या होता है? यानी कि भाग जाना। तो 9 2 11 का जो अर्थ होता है वो होता है भाग जाना। ठीक है, देखिए अंधे की लकड़ी, तो अंधे की लकड़ी किसे कहते हैं? इसे कहते हैं एकमात्र सहारा। इसे क्या कहते हैं? एकमात्र सहारा। अंगूठा दिखाने का अर्थ क्या होता है? देखिए अंगूठा दिखाना, तो अंगूठा दिखाने को क्या कहते हैं? यानी कि समय पर धोखा देना, समय पर धोखा देना। ठीक है, धोखा देना, तो इसे कहते हैं अंगूठा दिखाना। आँख का तारा यानी कि अत्यंत प्रिय, तो इसे कहते हैं अत्यंत प्रिय। तो इनको भी नोट कर लेना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मल्हार अलापना, तो महार अलापना, तो मल्हार अलापना मुहावरे का उचित अर्थ चुनिए। तो मल्हार अलापना, तो देखिए मल्हार अलापने का अर्थ जो होता है यानी कि चैन से जिंदगी कटना, तो चैन से जिंदगी कटने को कहते हैं मल्हार अलापना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गांठ का पूरा मुहावरे का अभिप्राय है, तो गांठ का पूरा जो होता है इसका कहने का मतलब हो गया यानी कि मालदार धनी। ठीक है, मालदार या धनी, गांठ का पूरा। चलिए, तो इसमें बताना है विकल्प में कौन सा सही उत्तर चुनिए। देखिए तो यहाँ पर कौन सा विकल्प सही है इसमें बताना है। देखिए यहाँ पे अगर देखें कान लगाना, तो कान लगाने का जो अर्थ होता है वो होता है ध्यान देना। ठीक है, कान लगाना, ध्यान देना। कान खड़े करना, तो इसका होता है चौकन्ना होना। ठीक है, चौकन्ना होना। अब आँख लगाना, तो आँख लगाने का होता है निगाह रखना। ठीक है, क्या होता है? निगाह रखना। आँखें खुलना, तो आँखें खुलने का जो अर्थ होता है मुहावरा वो होता है सजग होना। ठीक है, तो इनको यहाँ पर नोट कर लेना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुड़ गोबर कर देना यानी कि गुड़ गोबर कर देना। देखिए तो गुड़ गोबर का जो अर्थ होता है वो होता है बना बनाया काम बिगाड़ देना। ठीक है, क्या होता है? बना बनाया काम बिगाड़ देना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हथियार डाल देना, तो हथियार डाल देने का अर्थ क्या होता है? देखिए हथियार डालना, डाल देना, तो हथियार डाल देने का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? देखिए यहाँ पे अगर बात करें हथियार डाल देना यानी कि हार मान लेना। ठीक है, तो इसका क्या होता है? हार मान लेना, तो इसका अर्थ होता है हार मान लेना। ठीक है, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, तो इसका अर्थ क्या होता है? ठीक है, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए यानी कि बहुत कंजूसी करना। ठीक है, बहुत कंजूसी, तो इसका अर्थ होता है बहुत कंजूसी। अगला क्वेश्चन है। उसने तो मेरी आंखें खोल दी, तो इसमें बताना है लेखांकित यानी कि आंखें खोल दी, तो आंखें खोल दी का मतलब क्या होता है? देखिए आंखें खोल दी मतलब भ्रम को दूर करना। ठीक है, तो क्या होता है इसको? भ्रम को दूर करना। अगला क्वेश्चन है। आँख लगने पर कुआं खोद यानी कि आग लगने पर कुआं खोदना, तो आँख लगने पर क्या होता है? देखिए इसका अर्थ होता है यानी कि संकट के समय बचाव के लिए सोचना। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या होता है? संकट के समय बचाव के लिए सोचना। यानी कहने का मतलब क्या हो गया? बरसात जब शुरू हो जाएगी तुम छत कब बनवाओगे? ठीक है, तो कहने का मतलब ये हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन है। आसमान फट जाना, तो आसमान फट जाना मुहावरे का जो अर्थ होता है वो होता है अचानक आफत आ पड़ना। ठीक है, अचानक
आफत आ पड़ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वावलंबी होना। तो स्वावलंबी होने का अर्थ जो होता है, यानी कि स्वावलंबी होना मतलब पैरों पर खड़ा होना, वो होता है पैरों पर खड़ा होना। देखिए पोवारह होना, तो पोवारह होने का मतलब होता है खूब लाभ होना, ठीक है, खूब लाभ होना। पानी फेर देना, तो पानी फेर देने का मतलब होता है बिगाड़ देना, ठीक है, बिगाड़ देना। फूंक फूंक कर पैर रखना, यानी कि सावधानी से कार्य करना, सावधानी से कार्य करना, ठीक है, तो इनको भी नोट कर लेना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बोए पेड़ बबूल के आम कहाँ से होए। तो इसका लोकोक्ति का अर्थ बताना है। बोए पेड़ बबूल के, तो आम कहाँ से होए। देखिए इसका अर्थ जो होता है, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा, ठीक है, तो जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, लाभ ही लाभ। तो लाभ ही लाभ लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है। देखिए लाभ ही लाभ, तो इसका अर्थ होता है, यानी कि मुहावरे में कहें तो, यानी कि पांचों उंगलियां घी में। तो पांचों उंगलियां घी में का मतलब क्या होता है, लाभ ही लाभ। पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, ठीक है, तो इसका जो अर्थ होता है, सब आदमी एक जैसे नहीं होते, ठीक है, इसका अर्थ होता है सब आदमी एक जैसे नहीं होते, एक जैसे नहीं होते, ठीक है। नेकी कर कुएं में डाल। तो नेकी कर कुएं में डाल का मतलब होता है भलाई का काम करके फल की आशा मत कर, भलाई का काम करके, ठीक है, फल की आशा मत कर, फल की आशा मत कर, ठीक है, तो ये होता है भलाई का काम करके फल की आशा मत कर। नेकी और पूछ पूछ, यानी कि भलाई के लिए पूछना क्या। तो भलाई के लिए पूछना क्या, ठीक है, इसका अर्थ होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सदा एक समान रहने पर लोकोक्ति। सदा एक समान रहना, ठीक है, सदा एक समान, तो इसका अर्थ क्या होता है। देखिए सदा एक समान, देखिए तो इसका अर्थ होता है सावन हरे न भादो सूखे, ठीक है, तो इसका अर्थ होता है सावन हरे न भादो सूखे। अब सांच को आँच नहीं। तो सांच को आँच नहीं का जो मतलब होता है, वो होता है सच्चे आदमी को कोई खतरा नहीं, ठीक है, सच्चे आदमी को कोई खतरा नहीं, सच्चे आदमी को कोई खतरा नहीं, ठीक है, कोई खतरा नहीं। भागते चोर की लंगोटी ही सही। तो भागते चोर की लंगोटी ही सही, यानी कि कुछ न मिलने पर, कुछ न मिलने पर जो मिल जाए वही अच्छा, ठीक है, कुछ न मिलने पर जो मिल जाए वही अच्छा, मिलने पर जो मिल जाए वही अच्छा, ठीक है, तो इसे कहते हैं भागते चोर की लंगोटी ही सही। सहज पके सो मीठा होए। सहज पके सो मीठा होए, यानी कि आराम से किया गया कार्य सुखकर होता है, ठीक है, इसका अर्थ होता है आराम से किया गया कार्य सुखकर होता है, ठीक है, सुखकर होता है, तो इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, लश्कर में ऊंट बदनाम। तो लश्कर में ऊंट बदनाम का जो अर्थ होता है, यानी कि वो होता है दोष किसी का पर नाम किसी और का, ठीक है, तो इसका अर्थ होता है दोष किसी का पर नाम किसी और का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कुजगह फोड़ा और ससुर वैद। कहावत का अर्थ है कुजगह फोड़ा और ससुर वैद। देखिए इसका अर्थ होता है यानी कि धर्म संकट की स्थिति,
ठीक है, इसका जो सही अर्थ होता है वो होता है धर्म संकट की स्थिति। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हींग लगे न फिटकरी रंग भी चोखा। हींग लगे न फिटकरी रंग भी चोखा, तो इसका अर्थ क्या होता है? देखिए, इसका अर्थ होता है बिना खर्च अच्छा काम। ठीक है, बिना खर्च अच्छा काम। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शोक करना, तो शोक करने का जो अर्थ होता है वो होता है, मतलब शोक करना मतलब सिर पीटना। अब देखिए, सिर भारी होना, तो सिर भारी होने का मतलब होता है यानी कि प्रेम के कारण, ये सिर भारी होना मतलब बहुत दुलार, बहुत सिर भारी होना मतलब बहुत दुलार या प्रेम, बहुत प्रेम। ठीक है, बहुत प्रेम के कारण झगड़ा जाना यानी कि बिगड़ जाना, बहुत प्रेम के कारण बिगड़ जाना, बिगड़ जाना, तो इसे कहते हैं सिर चढ़ना। ठीक है, क्या कहते हैं? सिर चढ़ना। अब सिर भारी होना मतलब सिर में पीड़ा होना, तो इसका अर्थ होता है सिर में पीड़ा होना। ठीक है, पीड़ा होना। अब सिर पर सवार होना, तो सिर पर सवार जो होना मतलब है किसी की बात की धुन होने, किसी बात की जिद करना। ठीक है, किसी वस्तु की जिद करना, तो इसका अर्थ होता है किसी वस्तु की जिद करना, किसी वस्तु की जिद करना। ठीक है, तो इसका अर्थ होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दांत काटी रोटी का अर्थ क्या है? तो दांत काटी रोटी जो होती है उसे कहते हैं गहरी दोस्ती। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? गहरी दोस्ती, इसका अर्थ सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। अंग अंग फूले न समाना, तो अंग अंग फूले न समाना, इसका अर्थ होता है बहुत आनंदित होना। ठीक है, बहुत आनंदित होना। देखिए, अब यहाँ पे अगर बात करें गुस्सा होना, तो गुस्सा होने का अर्थ होता है यानी कि इसे कहते हैं आँख दिखाना, आँख दिखाना। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंगारों पर पैर रखना, तो अंगारों पर पैर रखने का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? देखिए, अंगारों पर पैर रखना यानी कि जोखिम मोल लेना, तो जोखिम मोल लेने का मतलब होता है अंगारों पर पैर रखना। एक से बढ़कर दूसरे, एक से बढ़कर दूसरे, तो एक से बढ़कर दूसरे का अर्थ क्या होता है? देखिए, एक से बढ़कर दूसरे का जो मतलब होता है, तो एक से बढ़कर दूसरे मतलब यहाँ पे हो गया शेर को सवा शेर। ठीक है, शेर को सवा शेर, एक से बढ़कर एक कहने देते, एक से बढ़कर एक यानी शेर को सवा शेर। समरथ को नाही दोष गोसाई। ठीक है, समरथ को नाही दोष गोसाई, तो इसका अर्थ जो होता है देखिए, यानी कि सामर्थ्यवान के दोष भी क्षम्य हैं। ठीक है, यानी कि सामर्थ्यवान के, यानी कि सामर्थ्यवान के दोष भी क्षम्य हैं। ठीक है, सामर्थ्यवान के दोष भी क्षम्य हैं, तो यहाँ पर इसको नोट कर लेना। सैया भय कोतवाल अब डर काहे का, तो सैया भय कोतवाल अब डर काहे का यानी कि अपने अधिकारों का अनुचित लाभ उठाना, अपने अधिकारों का अनुचित लाभ उठाना। ठीक है, अनुचित लाभ उठाना, तो इसका अर्थ होता है। ठीक है, सखी न सहेली भली अकेली, सखी न सहेली भली अकेली यानी कि अकेले रहना अच्छा है। ठीक है, अकेले रहना अच्छा, अकेले रहना अच्छा। ठीक है, तो इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
आजकल के बच्चे माता पिता के धूल झोंकने में कुशल हैं। आँखों में धूल झोंकने में कुशल हैं। तो धूल झोंकना, देखिए इसका जो अर्थ होता है यानी कि धोखा देना, तो इसका अर्थ होता है धोखा देना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंधों में काना राजा, तो अंधों में काना राजा, देखिए अब इसका अर्थ जो होता है वो होता है गुणहीनों के बीच एक गुणवान व्यक्ति। तो गुणहीनों के बीच एक गुणवान व्यक्ति यानी कि अंधों में काना राजा। अगला क्वेश्चन है, इस विद्यालय में दाखिला मिलना टेढ़ी खीर है। तो टेढ़ी खीर का अर्थ क्या होता है? देखिए टेढ़ी खीर का अर्थ होता है यानी कि कठिन कार्य होना। ठीक है, तो इसका अर्थ जो होता है वो होता है कठिन कार्य होना। तो आज के टॉपिक में मैंने जितने भी मोस्ट थे ये करा दिए हैं। कल इसमें जो और बचे हैं वो मैं आपको कल करा दूंगा आगे। तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। पिछली क्लास नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है, वहाँ से जाके ज़रूर देख लें। तो मिलते हैं फिर इसमें कल आगे के क्वेश्चनों के साथ जो आपके और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। जब तक के लिए धन्यवाद।